अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमने एक साइट पे मसला आ रहा था, उनके मोटरें बार बार ओवर हीट हो रही थी, कुछ जल रही थी मोटरें। तो उसको फाल्ट को ट्रेस करने के लिए हमने ये फेज़ फेलियर लगाया और साथ में हमने वोल्टेज प्रोटेक्टर को लगाया और इसी कनेक्शन को सेटिंग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये नीचे तो देखें, आपको ये नज़र आ रही है, यहाँ पर हमने इसको इनपुट दी हुई है वापटा की, और जो आगे ये ऊपर जा रही हैं तारें, ये हमें वोल्टेज प्रोटेक्टर में जा रही हैं। ऊपर रेड येलो ब्लू तीनों फेज जा रहे हैं और यहाँ से इसके आउटपुट जा रही है। ये देखें नीचे, ये तो इसकी पावर डायग्राम। अगर कंट्रोल वायरिंग की बात करें तो सबसे पहले यहाँ से जो 3 फेज़ हमें डायरेक्ट वापडा के आ रहे हैं, इसको हमने L1 L2 L3 में लगाया है फेज़ फेलियर के। और ये देखें यहाँ से न्यूट्रल, ये इसकी न्यूट्रल डायरेक्ट जा रही है। न्यूट्रल की सप्लाई सबसे पहले डायरेक्ट हमने वोल्टेज प्रोटेक्टर में दी हुई है और यहीं से ये न्यूट्रल निकाल के हमने डायरेक्ट अपनी फेज़ फेलियर रिले को लगाई हुई है। और यहाँ से न्यूट्रल जा रही हमारे कंडक्टर के A1 टर्मिनल में, ये न्यूट्रल जा रही हमारी। अच्छा, और ये जो नीचे इसकी तारें लगी हैं 2, ये इसका कॉमन पॉइंट है। अगर ये देखें, इसके कॉमन पॉइंट को सप्लाई हमने L1 से दी हुई है। ये देखें, ये L1 से सप्लाई हमारे कॉमन टर्मिनल में आ रही है। और जैसे ही हमारी फेज़ फेलियर रिले ऑन होगी तो NO से सप्लाई, कॉमन टर्मिनल से सप्लाई हमारी जाएगी NO में, और ये NC हो जाएगा, और यहाँ से सप्लाई हमारी जाएगी कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल में। तो जैसे ही ये फंक्शनल होगा तो कॉन्टैक्टर को ऑन कर देगा, तो हमारी सप्लाई यहाँ से वोल्टेज प्रोटेक्टर में आएगी और आगे आउटपुट में चली जाएगी। तो इसका मसला यहाँ पे ये आ रहा था कि यहाँ पे ये फ्यूज़ बॉक्स लगा हुआ था पहले पुराना, उसमें स्पार्किंग हो रही थी, जिसकी वजह से उनका फेज़ बार बार डेड हो रहा था और मोटरें जल रही थी। तो जैसे ही हमने ये लगाया तो हमारा फॉल्ट माशाल्लाह से ओके हो गया। तो इसकी अगर इसकी सेटिंग की बात करें तो सबसे पहले जिसकी सेटिंग है ऑन डिले, यहाँ पे लिखा होगा, ये हमने 10 सेकंड पे सेट की हुई है। यानी कि जैसे इसको लाइट मिलेगी तो ये 10 सेकंड बाद हमारे कंडक्टर को ऑन करेगी, और तकरीबन 5 सेकंड हमने इसकी वैल्यू सेट की हुई है। 5 सेकंड बाद हमारा वोल्टेज प्रोटेक्टर ऑन होगा और आउटपुट में हमें सेटिंग देगी। और इसकी ये वाली नोट की बात करें, ये इसका ऑफ डिले की सेटिंग है, यानी कि ये कोई फॉल्ट आए तो कितनी देर में ट्रिप करेगा। और ये जो नीचे सेटिंग लिखी हुई है, बहुत ही मेन सेटिंग है इसकी, एसिमेट्री परसेंटेज लिखी हुई है। हमने इसको यहाँ पे 30% पे सेट किया हुआ है, यानी कि ये हमें बताएगा कि तीनों फेज़ में एम्पेयर का और वोल्टेज का कितना फ़र्क आएगा। अगर हम इसको 10 पे सेटिंग करेंगे तो तकरीबन ये 5 एम्पेयर का अगर फ़र्क आएगा तीनों लोड फेज़ों में। यानी कि अगर एक फेज़ पे 0 लोड है, दूसरे पे भी 0 है, और तीसरे में अगर 5 एम्पेयर लोड है तो ये इसको ट्रिप करवा देगा। तो अभी के लिए हमने इसको 30 सेकंड पे सेट किया हुआ है, यानी कि अगर एक फेज़ पे खाली 10 एम्पेयर लोड पड़े और बाकियों पे 0 हो तो तभी ये हमारे ऑन करवा देगा। लेकिन अगर इसकी सेटिंग से अगर फ़र्ज़ करेंगे सिर्फ एक ही फेज़ पे तकरीबन 10 एम्पेयर से ज़्यादा लोड हो तो इसको फ़ौरन ट्रिप करवा देगा। फेज़ फेलियर हमने ये रिले लगाई है, बहुत काम की है। पूरा वापडा का ये हमें, मतलब वापडा का या जनरेटर के साथ कोई फॉल्ट आता है तो फ़ौरन इसको हमारे लोड को बंद करवा देगी। तो ये इसकी ऑन होने की सेटिंग है, ये फंक्शनल है। अगर कोई फॉल्ट आएगा तो यहाँ से इंडिकेट करें। इस सर्किट को मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने सर्किट डायग्राम कुछ आपके सामने बनाई है। इसमें दिखाया गया है कि ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। वैसे तो इस शक्ल में नहीं होता। अगर इसके बारे में आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे चलें तो ये वोल्टेज प्रोटेक्टर को दिखाया गया है, जैसे कि पैनल में तरतीब से बना हुआ है, उसी तरतीब से बनाया गया है। और ये फेज़ फेलियर रिले। और अगर इसमें वायरिंग की बात करें तो इसमें 2 किस्म की वायरिंग होती है, एक कंट्रोल वायरिंग और एक पावर वायरिंग। जो मेन वायरिंग होती है, जिसमें समझ लें कि आप मोटी वायर का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ जिसमें वापडा की सप्लाई होती है, जो ये इस तरह दिखाई गई है रेड ब्लू और येलो फेज़ में, इसको हम पावर वायरिंग कहते हैं। और दूसरी इसकी जो कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको हम उसकी कंट्रोल वायरिंग कहते हैं। तो पावर वायरिंग की बात करें किस तरह की जाती है, सबसे पहले हमने कॉन्टैक्टर में नीचे से 3 फेज़ दिए हैं। हालांकि जो असूल है इसमें हम ऊपर से 3 फेज़ देते हैं, लेकिन हमारे पैनल के हिसाब से सप्लाई नीचे से आ रही थी तो हमने नीचे से दे दिया, इसमें कोई हर्ज नहीं है। फ़र्ज़ करेंगे ये नीचे से हमारे 3 फेज़ आ रहे हैं, और जैसे ही कॉन्टैक्टर ऑन होगा
तो हमारी सप्लाई यहाँ से ऊपर आएगी इस वोल्टेज प्रोटेक्टर के पास, तो यहाँ से आउटपुट हो जाएगी। अब जो मेन काम है इसको कंट्रोल करवाना, यानी कि इसको ऑन करवाना है, और इसको ऑन करवाएगी हमारी ये फेज़ फेलियर रिले। इसके कनेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें ये 3 फेज़ यहाँ से डायरेक्ट लगाए जाते हैं। फ़र्ज़ करेंगे ये हमने इसको फेज़ तीनों दे दिए, यहाँ से इसको तीनों फेज़ आ गए। अभी के लिए इसमें तरतीब का मसला कुछ नहीं होता, यानी कि L1 L2 की जगह L1 लग जाए या L1 की जगह L2 लग जाए, इसमें ये मसला नहीं होता। वोल्टेज प्रोटेक्टर में मसला आता है, लेकिन मसला इस तरह नहीं कि ये ख़राब हो जाएगा। इसमें ये इंडिकेट कर देता है खुद ही ऊपर के L2 की जगह L1 लगी है या L1 की जगह L2 लगी हुई है, तो उसको हम तरतीब से चेंज कर सकते हैं। इसमें ये ख़राब होने का मसला नहीं आता कि ये तरतीब चेंज होगी तो हमारा वोल्टेज प्रोटेक्टर ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। अब ये जो इसका MP पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये असल में इसकी न्यूट्रल पॉइंट है। तो न्यूट्रल हम यहाँ से भी दे सकते हैं और यहाँ से भी, ये देखें न्यूट्रल हमारे वोल्टेज प्रोटेक्टर को डायरेक्ट आ रही है। तो हम फ़र्ज़ करेंगे इसको न्यूट्रल यहाँ से दे देते हैं। तो जैसे इसको न्यूट्रल मिलेगी और तीनों फेज़ मिलेंगे, ये सेंस करेगा कि क्या तीनों फेज़ में वोल्टेज बराबर है या किसी में कम ज़्यादा तो नहीं, तो फिर ये हमारे कॉन्टैक्टर को ऑन करवाएगा। अब ये जो रिले का काम करने का तरीकाकार है, उसमें देखेंगे आप, ये 15, 16 और 18 इसके जो कंट्रोल पॉइंट है, ये इसका कॉमन पॉइंट होता है, ये इसका नॉर्मली ओपन होता है और ये नॉर्मली क्लोज होता है। लेकिन इसमें से 15 नंबर पॉइंट पर हम कॉमन में किसी भी एक फेज़ से सप्लाई देते हैं, और 15 और 16, 18 का आप ये इस तरह कुछ देखें कि ये इसका कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे हमने सप्लाई दे दी। जैसे ही ये हमारे फेज़ रिले को सप्लाई मिलती है, तीनों फेज़ मिलती है और न्यूट्रल मिलती है, तो ये इसके साथ नॉर्मली क्लोज हो जाता है, यानी कि ये 15 से 18 में सप्लाई देता है। तो 18 से जैसे ही सप्लाई आएगी तो यहाँ से हम एक तार निकालते हैं फेज़ की, और जो जाती है हमारे ये, अभी के लिए मैं आपको जैसे इसे समझा देता हूँ। तो 15 से कॉमन में सप्लाई आती है, कॉमन में जैसे ये इसको सेंस करता है, कॉमन वोल्टेज होते हैं, तो 18 में को नॉर्मली क्लोज हो जाता है और जाती है हमारे A2 पॉइंट में। तो A1 का हमारा, ये देखें ये न्यूट्रल से हमें इसको डायरेक्ट होती है और A2 यहाँ से सेंस होकर इसको रिले के ज़रिए मिलती है। इस तरह ये ऑपरेट करता है। किसी सूरत में जैसे ही फ़र्ज़ करेंगे फॉल्ट आता है, तो ये होता यूँ है कि ये हमारी रिले ट्रिप करवा जाती है, और ये जो यहाँ से सप्लाई है 18 नंबर से, ये 16 नंबर पर शिफ्ट हो जाती है, यानी कि ये यहाँ से हटकर ये 16 नंबर पर आ जाती है, और यहाँ से हमें फेज़ मिलता है। और यहाँ से हम कोई फ़र्ज़ करेंगे कि यहाँ पे हम छोटी मोटी लाइट लगा सकते हैं, जो हमें इंडिकेट करेगी कि इस वक्त हमारी जो रिले है वो ट्रिप हो चुकी है, और यहाँ से हम इसको न्यूट्रल की सप्लाई डायरेक्ट दे देंगे। तो इस तरह ये हमारा कुछ काम करती है। 15 नंबर पे हम इसको कॉमन की सप्लाई देते हैं, 16 नंबर पे ये नॉर्मली ओपन होता है, और 18 नंबर पे जैसे ही सप्लाई मिलती है नॉर्मली क्लोज हो जाता है, और यहाँ से हमारे कॉन्टैक्टर को ऑन करवा देता है, यानी कि कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल में फेज़ चला जाता है, और कॉन्टैक्टर को A1 में यहाँ से न्यूट्रल में डायरेक्ट सप्लाई मिली होती है, और कॉन्टैक्टर हमारा ऑन होता है। तो जैसे कॉन्टैक्टर ऑन होता है, यहाँ से सप्लाई हमारे वोल्टेज प्रोटेक्टर के पास आती है, और यहाँ से आउटपुट हो जाती है। तो इसमें ये ऑन डिले का टाइम है, यानी कि ये हमारी कॉन्टैक्टर को कितनी देर बाद ऑन करवाएगा सप्लाई मिलने के बाद, और ऑफ डिले का ये इसमें सेटिंग है ऑफ डिले की नॉब की, कि फ़ाल्ट आने की सूरत में ये कितनी देर तक उसको बियर करेगा, कितनी देर बाद इसको ट्रिप करवाएगा। और ये जो एसिमेट्री की सेटिंग है मैंने बताई है कि वोल्टेज के और करंट की ये मेजरमेंट करता है कि कितनी इसमें इनबैलेंस है। और ये जो ऊपर 2 इसकी लाइटें आपको नज़र आ रही होंगी इसमें बनी हुई, जो आपने पहले देखी, ये इसकी ऑन होने की सूरत को ज़ाहिर करती हैं कि ये इस वक्त हमारा पैनल ऑन है या रनिंग हालत में है। तो ये जो नीचे रेड कलर की लाइटें हैं, ये इसको ट्रिप की सूरत में ज़ाहिर करती हैं कि किसी किस्म का इसमें फ़ाल्ट वगैरह तो नहीं आया। इस पैनल को हमारा लगाने का मकसद ये था कि जिस फैक्ट्री में ये लगा हुआ था वहाँ पे कोई मेन कंट्रोल नहीं था, ना मोटरों के साथ ना मेन के साथ, सिर्फ आप तक डायरेक्ट सप्लाई आ रही थी, और एक MCB भी CC भी लगी हुई थी जो सारे लाइट को फैक्ट्री को कंट्रोल कर रही थी। तो कुछ में इसमें फ़ाल्ट का मुझे आइडिया हुआ कि पुराने वहाँ पर फ्यूज़ लगे हुए थे जिसमें स्पार्किंग वगैरह हो रही थी, और इस स्पार्किंग की वजह से मोटर हीट हो रही थी और वोल्टेज कम हो रही थी। जैसे ही कुछ लोड बढ़ता था, कुछ मोटरें हैवी चलती थी, तो वो स्पार्किंग कर जाता था, जिसकी वजह से उस फेज़ में वोल्टेज कम हो जाते थे। तो जैसे ही हमने ये लगाया पैनल, तो हमें 400 ट्रिप का पता चल गया, तो हमने चेक किया वहाँ पे बाकी वोल्टेज कम आ रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।